नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर न्यू 07 में। और यहाँ पर माखन नगर तहसील में एक बार फिर हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में एक बार आ चुके हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ पर भक्तों के बीच मतलब इन्होंने क्या सीखा है और इनसे जानते हैं कि इन्होंने मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुनकर क्या उनसे प्रेरणा ली है। नमस्कार सर, ये लाइन किस लिए लगाई जा रही है यहाँ पर? ये चाय राम के लिए लगाई जा रही भगत जी। अच्छा, चाय राम पीछे जी मतलब चाय राम के पीछे आप राम क्यों लगाते हैं यहाँ? नहीं तो वो हमारे गुरुजी का आदेश है, परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का। कोई भी चीज़ वस्तु रहती है उसको चाय राम लगा दिया जाता है। जैसे बिस्किट राम है और बड़े भंडारे में जाते हैं वहाँ लड्डू राम, जलेबी राम, बर्फी राम, पूड़ी राम, सब्जी राम। ऐसे हमारे परमात्मा जी ज्ञान दे रहा है, सदज्ञान। अच्छा, आपके परमात्मा कौन है? संत रामपाल जी महाराज। तो ये मतलब हर जो खाद्य पदार्थ वस्तु रहती है उनके पीछे आप राम ही क्यों लगाते हैं? इनका उद्देश्य क्या है? मतलब राम लगाने का उद्देश्य क्या है? जे हमारे परमात्मा ने बताया है कि बेटा सभी चीज़ में राम लगाना चाहिए। बहुत अच्छा शब्द है। अच्छा, सर ने कहा है कि हर जो खाद्य पदार्थ रहता है उनके पीछे हमको राम लगाना चाहिए। ठीक है, हम और यहाँ पे जो भगत लोग हैं उनसे पूछते हैं कि आखिर राम क्यों लगाया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। ये यहाँ सर ने बताया है कि हर खाद्य पदार्थ वस्तु के पीछे राम लगाना चाहिए, तो इसमें आपका क्या कहना है? अरे राम लगाना चाहिए। राम की खेती है, राम का ही नाम है, राम का ही शरीर है, राम का ही सब कुछ है। बिना राम का कोई काम का नहीं। अच्छा सर जी रुकिए। हाँ, यहाँ पर आखिर राम ही क्यों लगा रहे हो आप? इसका कारण क्या है? कई काम है, राम नहीं रहेगा तो कोई काम का ही नहीं रहेगा। अच्छा, सर ने कहा कि अगर राम ही नहीं रहेगा तो काम क्या रहेगा। चलो आइए जानते हैं हम। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी सत्संग सुना है और इनसे जानते हैं कि इन्होंने सत्संग से क्या प्रेरणा ली है सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से। नमस्कार सर, आज जो सत्संग समागम हुआ है उससे आपने क्या प्रेरणा ली है? पहले तो मैं 2 बार होशंगाबाद में सुन चुका हूँ और ये तीसरी बार है मेरा यहाँ पे आया हूँ। तो आज से करीबन मुझे 1 सप्ताह पहले गुरुजी का जब सत्संग सुना तो मैंने स्वयं अभी इस स्थिति में बैठा हूँ मैं, भाई साहब, मैंने गुटखा खाना बंद कर दिया। और मुझे जो आदमी गुटखा खाते हुए देखते हैं तो उनसे मुझे एकदम चिढ़ होती है। चिढ़ मतलब अच्छा नहीं लगता, मतलब अंदर से जो आत्मा बोलती है कि भाई आप भी मत खाओ, ऐसा मेरा मन होता है। मैं समझाना चाहता हूँ पर इतना अपन क्या है, पढ़े लिखे नहीं है, पर जितना अपन से बनता है अपन परमात्मा की कृपा उन पे भी हो, वो भी ठीक हो, अपन ये चाहते हैं, अच्छा है। और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। गुरुजी की इतनी कृपा है मेरे ऊपर जो आज मैं ये तीसरा सत्संग सुना हूँ, और परमात्मा की और कृपा बनी रहे। जो मेरे जैसे और भी भाई हैं परेशान हैं नशे से, वो भी ठीक हो जाए, मैं तो यही चाहूँगा भाई साहब। मतलब सर, आपने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनकर आपने गुटखे और नशा सभी त्याग दिए? बिल्कुल। तो ऐसा मतलब आपने सुन क्या लिया मतलब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के वचनों में, जिससे आपने इतनी बड़ी मतलब जो आजकल लोग दारू नशा छोड़ नहीं पाते, वो आपने एकदम उनके ज्ञान से कैसे छोड़ दिया? ये गुरुजी की एक वाणी है, वो मुझे ठीक तरह याद नहीं है, पर वो मैंने सुना है। तम्बाकू और जो शराब वाली है कहावत, वो 70 जन्म कुत्ते का लेके जीना है, उस वाणी का मुझे ठीक से कहना नहीं आता, पर मैं कह रहा हूँ वो मैंने सुना। और तम्बाकू और भी जो नशे पदार्थ हैं वो सुन के वो मेरे दिल को छू गई। परमात्मा की जो कहावत है वो मेरे को अंदर से ही मतलब इच्छा ही नहीं होती कि मैं कुछ खाऊं या नशा करूं। आज मुझे 1 हफ्ता हो गया। सर ने मतलब लगभग 1 हफ्ता हो गया है और सर ने सभी जो नशीले पदार्थ रहते हैं उनका त्याग कर दिया है। सर से जानते हैं आखिर मतलब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के वचनों को सुनकर इनके साथ ऐसा कोई चमत्कार तो नहीं हुआ? जी, हमारे बड़े भाई के एक मित्र हैं, उनके साथ में हम यहाँ सत्संग में आए हैं सुनने, और उन्हीं के साथ अभी क्या है, एक गांव गए थे हम अनाज लेने थोड़ा घर के लिए,
क्या है, काम धंधा हमारा चल नहीं रहा था, तो भैया बोले चलो अनाज ले आते हैं गांव से। तो वहाँ हम जा रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ, हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, जो है स्कूटी। तो भैया हाँ और एक व्यक्ति और थे, तो ये नाम दीक्षा ले चुके हैं साथ में, ये पुस्तक सेवा भी कर रहे थे साथ में। तो उसी दौरान गाड़ी पंचर हुई, तो मैंने भैया से बोला भैया गाड़ी पंचर हो गई। भाई साहब ने कहा यार ठीक है, बोले पंचर बनवा लेते हैं, आगे चलते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग थे जिनको पुस्तक दे रहे थे, वो बोले भाई साहब आगे कोई दुकान नहीं है, पीछे जाइए आप। तो हम पीछे गए, तो वहाँ एक दुकान थी, मैं अकेला गया गाड़ी लेके। फिर वहाँ देखा तो गाड़ी में 4 पंचर हो गए, और हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। भाई साहब के पास थे 100 रुपये, और उनके साथ में जो थे सोनी जी, उनके पास में 50 रुपीज़ थे। तो उन्होंने 50 रुपीज़ दिए थे, बोले बेटा आप जाओ पंचर बनवा लेना, और भी होंगे तो अपन देख लेंगे। बोले मेरे पास 100 रुपये हैं, भैया ने ऐसा कहा। मैंने कहा ठीक है। तो जब वहाँ 4 पंचर निकले तो मैं गया भैया बुलाने, भैया ऐसी बात है। तो भैया मेरे साथ आए, फिर उन्होंने बात की कि भाई हम परदेश में हैं, थोड़ा सा गांव जा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने कहा यार 200 रुपये का काम बन रहा है आपका, 4 पंचर हैं, तो मैं 150 रुपये ले लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कर दो। तो उनने कर दिए। 150 रुपये का जो काम हुआ उनका 200 का 150 में मान गए थे। पर परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि भाई साहब के पास 120 रुपये जो थे, 20 रुपये पुस्तक के थे। एक पुस्तक वहीं दी थी जहाँ गाड़ी पंचर हुई, तो 120 रुपये भैया ने उनको दिए, जबकि उनका 150 रुपये लेने की इच्छा थी काम के। तो उन्होंने 120 रुपये लिए, और भैया ने 120 रुपये उनको दिए कि भाई मेरे पास यही है। तो उन्होंने वो 20 रुपये थोड़ी देर बाद रिटर्न 2-4 कदम हम चले ही हैं, भाई साहब ने रिटर्न वापस दे दिए। तो मैं उनको देख के दंग रह गया, दुकान वाले भैया को, और मैं तुरंत समझ गया कि ये परमात्मा की कृपा है ईश्वर की। जो ये 20 का नोट पुस्तक का था और 100 रुपये भैया के पास थे, तो भैया ने उनको 120 रुपये जो बोला वो ही दिए, और उनका 150 रुपये में बात थी। पर वो उनका पता नहीं कैसा दिमाग था, ये परमात्मा की कृपा थी। तो उन्होंने ना 20 रुपये तुरंत भैया को वापस किए, और यूं खड़े थे वो नीचे मुंडी करके, नीचे से ऊपर मुंडी नहीं की। वो दिन भी मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, करीबन 4 से 5 ही दिन हुए हैं, और मैं इसीलिए सत्संग में फिर से आया हूँ। परमात्मा मुझे हर मोड़ पे मिल रहे हैं। आज सुबह ही एक व्यक्ति और मिले हैं, तो वो खुद मैं पेट्रोल डलाने गया था गाड़ी में, तो वहाँ हमारे यहाँ एक चौराहा पड़ता है, वहाँ पर एक बुजुर्ग इंसान थे, वो आए, उन्होंने आवाज़ दी, मैंने गाड़ी रोका। मेरा तो मन नहीं था गाड़ी रोकने का, जल्दी में था, तो उन्होंने आवाज़ दी पर मेरा मन नहीं माना, मैं रुका। फिर उनको बिठाला, मैंने पूछा आप कहाँ जाओगे, तो बोले मैं थोड़े आगे जाऊंगा। उन्होंने कोई आश्रम का नाम बताया, मैंने पूछा ठीक है, मैंने कहा पूछ ही लेते हैं। फिर उन्होंने बताने के बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ, आप भी चलो। तो मैंने कहा आप कौन से सत्संग में जा रहे हो? तो उन्होंने सत्संग का नाम बताया था, ये अपने श्री राधे कृष्ण करके। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, पर मैं भी आज एक सत्संग में ही जा रहा हूँ, जहाँ मुझे जाना है, मेरी फैमिली भी इंतज़ार कर रही है, उनको भी लेके आया हूँ आज मैं यहाँ। तो मैंने उनसे ऐसा बोला, उन्होंने कहा ये तो परमात्मा ने मिलाया है अपन को, उन्होंने मुझसे ये कहा। तो मैंने कहा ठीक है, ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने 1-2 शब्द और भी बोले, कुछ कहावतें बोली जो मुझे ठीक तरह याद नहीं है, पर वो कहावतें कुछ ऐसी थी जो मेरे दिल को छू गई।
उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसीलिए फिर यहाँ आया हूँ। और आज आप लोगों के सामने जो कुछ बोल रहा हूँ मैं, ये मेरी आत्मा जिस आत्मा से टकराई ये सत्य है, और जो कुछ भी मैंने कहा वो सब सत्य है और कुछ नहीं है। मतलब आप जो कह रहे हैं, मतलब आपके साथ चमत्कार भी कुछ हुए हैं, है ना? संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जुड़ने के बाद अनेकों चमत्कार होते हैं, ऐसा हमने कई श्रद्धालुओं के सुना है मुख से। ठीक है, आपके साथ भी चमत्कार हुए हैं सर। ठीक है, मतलब अगर ऐसा कहा जाए, कई रूढ़िवादी चलते हैं कि रामपाल जी महाराज जी अनेकों जैसे श्रृंगार छुड़वाते हैं, ठीक है, और भी व्यभिचारी छुड़वाते हैं, तो आपको इन सब में मतलब क्या रुचि है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, गुरुजी का ऐसा कुछ कहना नहीं है। मैं तो अभी नया नया हूँ, मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं है, जानकारी नहीं है मतलब। और जो भैया पहले से जुड़े हैं वो ये कहते हैं कि अपना कर्म भी करो, गुरुजी ये कह रहे हैं अपना कर्म भी करो, कर्म के साथ साथ भक्ति करो। तो सर का कहना है कि कर्म के साथ साथ भक्ति भी करना चाहिए और हमें जो बुरी संगति रहती है उसके साथ भी दूर रहना चाहिए। जैसे इन्होंने गुटखे का सेवन त्याग दिया है और अन्य जैसे नशीले पदार्थ रहता है उनका भी उन्होंने त्याग कर दिया है। आज के लिए इतना ही। आज हम एक श्रद्धालु से मिले हैं जिन्होंने बताया कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के वचनों से उन्होंने बुरी संगति त्याग दी है, और हमने बहुत सारी मतलब जानकारी ली है उनसे। और अब हम अगली बार मिलते हैं इसी सत्संग में। नमस्कार।